हेलो बच्चों, वेलकम टू कैमोलिक एजुकेशन ग्रुप। ठीक है, सुबह के बज रहे हैं 4 और हम पढ़ने वाले हैं पीरियडिसिटी। ठीक है, पीरियडिसिटी। ठीक है, तो देखते हैं पीरियडिसिटी होती क्या है। देखो, पीरियडिसिटी होती क्या है, मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल। देखो क्या हो रहा है। अपन ने पढ़ लिया पूरी की पूरी। ठीक है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब एक फिक्स इंटरवल बाद क्या हो रहा था, इसकी रिपीटेशन हो रही थी, इनकी प्रॉपर्टीज़ की रिपीटेशन हो रही थी। ठीक है, ये सेम ऐसा क्यों होता है, इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। ठीक है, क्योंकि सेम होते हैं लगभग हर किसी में। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन देख लो, आपको लिखेंगे तो। ठीक है, पीरियोडिसिटी किसे बोलते हैं, सिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। यहाँ पे इन लगा देना, इन पीरियोडिक टेबल repetition of properties after a fixed interval is called periodicity of properties। ठीक है, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद क्या होता है, आपकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होता है, रीज़न मैं बता ही दिया क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबका जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लगभग सेम होता है सबका। ठीक है, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। तो पीरियोडिसिटी हमने पढ़ ली। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं, मतलब जो जिस चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है या फिर एक ट्रेंड में चलती हैं। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिनका या तो रिपीटेशन होता है या फिर एक ट्रेंड में चलती हैं। या तो क्या होगी, डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होगी, या तो इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होगी, या फिर अगर अलोंग द पीरियड चलें या फिर इंक्रीज होंगी या फिर डिक्रीज होगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ आपकी आएगी जेड इफेक्ट। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसको, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोल लेते हैं, जेड इफेक्ट। इसी में हम शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जेड इफेक्ट होता क्या, देखिए, जब मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे ये है, ओके, इलेक्ट्रॉन, ये मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है आपकी। ठीक है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जितना जेड है वही क्या होगा, इसका चार्ज होगा। ठीक है, मतलब जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो जितना चार्ज है, देखते हैं, तो उसी चार्ज से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर चार्ज क्या होगा आपका, जो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, जिसमें उतने प्रोटॉन है। ठीक है, बट अगर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ना हो, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। इधर देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए इस तरीके से। तो ज़रा देखो, अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो चार्ज है, जो प्रोटॉन खींच रहे थे, इसको अट्रैक्ट कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करें, इस वजह से दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से क्या होंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे। और आपका जो न्यूक्लियस है, इनको इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जहाँ पर जितना मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर जो आपका बचा कुचा होगा, ठीक है, वो क्या होगा आपका जेड इफेक्ट होगा। क्या होगा? जेड, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। जिस चार्ज से मतलब जो रिड्यूस हो गया, जो अट्रैक्शन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उसको क्या बोल दोगे आप? जो बचा हुआ होगा, मतलब जिससे वो अट्रैक्ट करा होगा, थोड़ा सा इससे रिड्यूस हो गया, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? जेड इफेक्ट, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग करना, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शील्डिंग, ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोल देते हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये जो चीज़ हो रही है उसको क्या बोल देंगे हम? शील्डिंग बोल देंगे, ठीक है। आ गया शील्डिंग इफेक्ट समझ में, ठीक है। तो मतलब क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, क्या काम करती है? न्यूक्लियर चार्ज को कम करने का, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या बन रहा है आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अगर जितना शील्डिंग इफेक्ट ने आपका चार्ज कम कर दिया न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या हो जाता है आपका? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना वो चार्ज मतलब जिससे वो अट्रैक्ट कर रहा है आपके इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ओके। अब जरा बात करें जेड इफेक्ट के फॉर्मूले की, तो जेड इफेक्ट इज इक्वल टू आपका क्या होता है? जेड, ठीक है। ये तो आपका एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं उसको, ठीक है, माइनस सिग्मा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, ठीक है, कांस्टेंट, ओके। एटॉमिक नंबर मतलब आपके जो एटॉमिक जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, उसमें से क्या माइनस कर दो? शील्डिंग, ठीक है। अब इस सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जेड इफेक्ट का लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। जेड हमने देखा था क्या था? एटॉमिक नंबर, और सिग्मा क्या था आपका? स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ठीक है। अब जरा देखते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर सिग्मा, ओके। कैसे कैलकुलेशन करते हैं अब जरा देख लीजिए। न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका एक शेल, ये इसका दूसरा शेल, ये इसका तीसरा शेल, इसका चौथा शेल, ठीक है, इसके शेल हो गए, ठीक है। इसको हम n बोल देते हैं, इसके अंदर वाला n-1, ठीक है, उसके और अंदर वाला n-2 और उसके और अंदर वाला n-3, ठीक है, चलते जाएंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टीमेट शेल, फिर अंदर पेनल्टीमेट शेल, फिर प्री पेनल्टीमेट शेल, चलता रहता है ऐसे, ठीक है। अब जरा जो सिग्मा के लिए वैल्यू है S एंड P के लिए अलग होती है और T एंड F के लिए अलग होती है, ऐसा क्यों? जरा देखिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये क्या है? ऑर्डर किसका? स्क्रीनिंग इफेक्ट का। तो देखिए ज़रा क्या होता है? S P D F, सबसे ज़्यादा कौन स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करता है? आपका S, क्यों? क्योंकि क्या होता है ये, इसकी शेप क्या होती है आपकी? स्पेरिकल होती है, ठीक है, स्पेरिकल शेप का होता है और सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के सबसे पास भी होता है, इस वजह से क्या होता है ये सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग करता है, ठीक है। और ये इनकी शेप क्या होती है? देखो सबसे बड़ा फैक्टर इसकी शेप का नहीं, दूसरा जो फैक्टर है वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है, ठीक है। एस क्या होता है आपका? स्पेरिकल होता है, इसका शेप स्पेरिकल होता है, इसका शेप डबल, इसका कुछ इस तरीके का शेप होता है और इसका कुछ इस तरीके का शेप होता है, ठीक है, बात करें तो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ा कम, इसमें थोड़ा और कम और इसमें बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। तो मतलब इन दोनों की बात की जाए तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? थोड़ा कम दिखाई देता है, और इन दोनों की बात की जाए तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। साइज पे ले लो या फिर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ले लो, इस पर लेना चाहो ले लो, ठीक है, सॉरी शेप पे ले लो या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे ले लो, ठीक है। अब एस एंड पी के लिए क्या क्या वैल्यूज़ होती है इसकी? अगर आप एन में हो, एन शेल में हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.35, ठीक है। और एन के नीचे जाओ n-1 के लिए, तब इसकी कितनी वैल्यू हो जाती है? 0.85, ठीक है। और थोड़ा अंदर जाओगे तो उनके लिए कितनी हो जाती है? 1.00, मतलब 1 वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और नीचे जाओगे तो 1 वैल्यू होती जाती है। ऐसे ही डी एन एफ के लिए जो ऊपर वाला है उसके लिए कितनी वैल्यू हो जाती है आपकी? 0.35, और बाकी नीचे जाओगे उन सबके लिए कितनी हो जाती है? 1.00, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1.000।
अगर टेबुलर फॉर्म में देख लें, ठीक है, तो देख लीजिए टेबुलर फॉर्म में कैसे हो जाएगी। हम लिख देते हैं यहाँ पर S एंड P ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल, और ये T एंड F ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ पे कितनी वैल्यू जाती है इसकी, n के लिए, n-1 के लिए, n-2 के लिए, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा n-3 के लिए भी करना। तो n के लिए तो कितनी वैल्यू जाती है, SNP के लिए 0.35 और इसके लिए 0.85 और बाकी सब के लिए 1 चलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर 0.35 और वहाँ पर बाकी सब के लिए 1 चलती रहती है, ठीक है। इस तरीके का कुछ होता है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है, बस ये टेबुलर फॉर्म में बना दिया मैंने, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल देख लेते हैं एक दो, कैसे इसको निकालते हैं, कैसे हम Z इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, बोरॉन का, ठीक है। बोरॉन का देखते हैं। तो बोरॉन के लिए, बोरॉन का Z कितने नंबर बात है, Z इक्वल टू 5, मतलब एटॉमिक नंबर किसका, इसका 5 है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस कितना हो गया 5। तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम, क्या होगी बोरॉन के लिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कितनी होगी, ठीक है। अब जरा देखो, हमें पता है ये तो क्या है, n है, ठीक है, ये तो क्या है, n है, ठीक है, और ये क्या आपका n-1, ओके। ये तो आपका n होगा और ये आपका n-1 होगा। जरा देखिए अब इसको निकालें, हमें किस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, 2p में जो इलेक्ट्रॉन है। जरा देखिए अब ये क्या खुद को रिपेल करेगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद को रिपेल कर सकता है क्या, नहीं। क्या आप खुद को धक्का मार सकते हो, नहीं, ठीक है, दूसरा ही धक्का मारेगा आपको कुएं में, ठीक है, गिर मत जाना, बस थोड़ा संभल के। n-1 n। तो अब बात करेंगे यहाँ पर सिग्मा की, ठीक है, क्या निकालेंगे, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा। तो जरा देखिए यहाँ पर तो नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये तो काउंट नहीं होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, n में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो n के लिए हमें पता कितना होता है 0.35, तो 0.35 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ठीक है। उसके बाद देखो अंदर चले, n-1 पहुँच गए, n-1 पर पहुँच गए, ठीक है। n-1 पर पहुँचने के बाद क्या पता चला हमको कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ठीक है। और n-1 के लिए कितना होता है 0.85, 0.85 को हमने मल्टीप्लाई करा 2 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो अब इसको, हाँ 0.70 प्लस 850 8 to 16 17 1.70, ठीक है। ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 074 2.40, कितना हो गया 2.40। ये तो सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब हमें Z इफेक्ट निकालना है, तो Z इफेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Z इफेक्ट आपका Z माइनस सिग्मा। तो Z कितना आपके पास 5 था और 2.40 माइनस कर लें हम 5.00 और 2.40 कितना आ जाएगा 0 6, यहाँ बचा 4 और यहाँ 2.6 समथिंग, ओके। Z इफेक्ट कितना आ गया 2.6, ही हो गया आपका Z इफेक्ट वैल्यू, ओके। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। एक और एग्जांपल होगा आपका टाइटेनियम ले लेते हैं हम, ठीक है। स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। स्केडियम कितने पे आता है 21 और टाइटेनियम 22 पर। तो टाइटेनियम ले लेते हैं हम 22 पर, ओके। Z इसकी 22 हो गया। अब जब देखें Z की वैल्यू इसकी 22 हो गया, ओके। अब इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं हम, हाँ ज़रा देखिए कितना होगा 22 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3 कितना होना चाहिए 2, है ना। देख लो ये तो कितना हो गया 2, इसको टोटल मिला के 10 और ये कितने हो गए, ये हो गया आपके 10 और ये 20 और ये 22, ठीक है, हो गया। मतलब 10 10 20 और ये 2 22, ठीक है। बट अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको इस तरीके से नहीं जमाना है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखना है, जो 3 है मतलब जो शेल है वो पहले आएंगे, ठीक है, और 4s बाद में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, नंबर वाइज 1s2 देन 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 देन 4s2, ठीक है। जो 4 वाला है या आउटर मोस्ट शेल है वो, मतलब जो n वाले हैं वो पहले लिखे जाएंगे और n-1 आपके बाद में, ठीक है। मतलब जो n वाले हैं वो बाद में लिखे जाएंगे और जो पहले n-1 वाले पहले लिख दिए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब जरा देखिए
हमें काउंट करने किसके लिए, किस इलेक्ट्रॉन के लिए, डी आउटर मोस्ट, मतलब इस इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए खुद भी तो काउंट, खुद भी रिपल करेगा, ठीक है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे। तो सिग्मा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1, तो 1 यहाँ पर है, 1 इलेक्ट्रॉन है जो रिपल करेगा इस इलेक्ट्रॉन को, और कितना है 0.35, और बाकी अंदर चलें तो कितना हो जाएगा सबके लिए 1 होता जाता है। तो 1 देख लेते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 6 80, मतलब 80 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। और कितना मल्टीप्लाई होगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो 0.35 प्लस 18, ठीक है। अब इसको सम कर लीजिए, कितना हो जाएगा 18.35, इस तरीके से हो जाएगा, ओके। अब ज़रा हम जेड इफेक्ट की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड इफेक्ट, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। तो जेड की वैल्यू कितनी है, आपकी जेड की वैल्यू कितनी थी 22 और माइनस 18.35, माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, ओके। इस तरीके से निकाल सकते हैं, डन, डन, ठीक है। अब देखेंगे हम, खत्म। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए ज़रा इसका, अगर आपको बोल दे क्या कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन का निकल के बताओ, ठीक है। अब ज़रा देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काम नहीं आया ना, देखो ये वाला शेल काम नहीं आया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये आउट था, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ, ये तो आपका 4s था, ठीक है, ये आपका 3d था, ठीक है। ये इफेक्ट करेगा क्या इसको, ये तो अंदर है ना, ठीक है, ये इसके न्यूक्लियर अट्रैक्शन को इफेक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि तो बाहर है, इनके बीच में थोड़ी है। अगर इनके बीच में होता तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को या फिर न्यूक्लियर चार्ज को क्या करता है, इफेक्ट करता, ठीक है। तो ये बाहर, इसलिए हमने इसको काउंट नहीं किया, देखिए यहाँ पर ये कहीं पे भी काउंट नहीं हुआ इसमें, ठीक है, इसलिए काउंट नहीं हुआ। अब ज़रा देखिए, बात करते हैं हम इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, 2p6 में, ठीक है, 2p6 में जो इसका इलेक्ट्रॉन है उसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा, देखो सिग्मा की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3d रिपल करेगा नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर है, हम इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो जरा देखिए ये n है, तो n के लिए क्या हो जाता है, n के लिए हमें पता है, s और b के लिए n के लिए कितना हो जाता है 0.35, तो 6, 7, 8, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, बट एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, खुद को रिपल नहीं करेगा ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 कितने मल्टीप्लाई होगा 0.35 से, ठीक है। ये तो n था, अब n-1 पे चलते हैं हम, n-1 पे कितना है 2, कितने हैं 6, 7, 8, मतलब 8 है, 8 मल्टीप्लाई कितने से होगा 0.85 से, ठीक है। और फिर जो और अंदर वाले हैं वो 1 से, कितना होगा 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आपकी सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल सकते हैं, ओके। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, अगर हम बात करें मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मतलब जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, लाइक हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ले सकता हूँ, इंक थोड़ी कम हो गई है इसकी, हाइड्रोजन की बात करते हैं। देखो हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन है यहाँ पर, इसकी लिए बात करें हम तो क्या होगा 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1s1 है। अब ज़रा देखो इसके लिए जो शील्डिंग होगी वो होगी क्या, एक ही इलेक्ट्रॉन क्या एक खुद को धक्का दे सकता है, नहीं, तो शील्डिंग क्या होती है इसके लिए 0, ठीक है, शील्डिंग क्या होती है 0, मतलब सिग्मा की वैल्यू इसके लिए 0, ठीक है, शील्डिंग ये होती है। अब बात करें 2 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब हीलियम की तरह, ठीक है, इसमें क्या है 1s2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है ना, मतलब शील्ड कर रहा है, मतलब, ठीक है, तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है सिग्मा की 0.30, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ओके। और एक और चीज़ जेड इफेक्ट जो है आपका वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ के पे किस पे डिपेंड करती है, आपकी जेड इफेक्ट पर ही डिपेंड करती है, ओके, ठीक है। अब जरा इसके ट्रेंड के बारे में देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं या फिर डाउन टू ग्रुप आते हैं, ठीक है। ये देखो अगर अलोंग द पीरियड चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बोल दो, पीरियड टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्या हो रहा है, किसका नंबर बढ़ रहे हैं, जेड के, ठीक है, क्या बढ़ रहा है आपका जेड, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, या फिर क्या बोलें
चार्ज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब डिक्रीज करते हैं वो क्या होता है, सिर्फ थोड़ा पॉइंटों में होता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता भी जा रहा है तो सिर्फ थोड़ा बहुत पॉइंटों में होगा, 0.35 या फिर 0.30 समथिंग, इतना ही, ठीक है, ज़्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा बढ़ रहा है और ये ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए क्या होता है आपका जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक है। अब बात करें डाउन टू ग्रुप, तो जेड इफेक्ट क्या होना चाहिए आपका, ठीक है। डाउन टू ग्रुप तक ग्रुप आते हैं, देखो डाउन टू ग्रुप आने पर क्या होता है, जेड इफेक्ट डिक्रीज, जेड इफेक्ट इंक्रीज, ठीक है, दोनों में होता है। क्यों, जरा देखो, ये किसके लिए होता है आपके नॉन ट्रांजिशन मेटल्स के लिए, ठीक है, और ये किसके लिए होता है आपके ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। ऐसा क्यों होता है, देखो जरा, मैंने बताया आपको कि ऑर्डर क्या होता है, एस पी डी एफ, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है एस पी। तो सबसे कम शील्ड, मतलब डी कितना शील्ड करेगा, थोड़ा कम शील्ड करेगा, ठीक है। और इसके शील्ड कम होने से इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन मेटल में किसके इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होंगे, डी ब्लॉक पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होंगे, डी ब्लॉक में, ठीक है। और उनका शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। बट जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर बोलें कि एटॉमिक नंबर तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर नॉन मेटल में एस या पी में आएंगे आपकी, ठीक है, या डी में, एस या पी में आएंगे, ठीक है। इस वजह से क्या हो जाएगा, जेड एस और पी का क्या होता है आपका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जेड इफेक्ट बहुत कम होने का। अगर सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जेड इफेक्ट कम ही तो होगा, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं, सिग्मा की वैल्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये तो क्या करता है, सिग्मा की वैल्यू डी ब्लॉक इतना इफेक्ट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है इसका, बहुत कम होता है, ठीक है। आ गया समझ में, चलो चलते हैं अब सेकेंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ।